बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान की प्राप्ति चैनल में। साथियों, गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक खतरनाक जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज दुष्ट कपटी मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर केवल आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि, मन, मस्तिष्क व शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। केवल आपको एक बुरा मित्र ही वहां पहुंचा सकता है जहां आप महसूस करें कि यह दुनिया बहुत बुरी है। अब यहाँ रहने से क्या फायदा? अक्सर ऐसा ही होता है जब आपका धोखा दिया हुआ साथ यह मजबूर कर देता है कि इस दुनिया से चले जाना ही ठीक है, और वही धोखा खाता है जो दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। हम तुरंत किसी पर भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति हम आँख, कान व दिमाग बंद कर लेते हैं। और तब ऐसी स्थिति होती है कि हमारा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ही हमें सबसे बड़ा धोखा दे देता है। हमारा संसार से विश्वास उठ जाता है, हम हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। वास्तव में यह संसार धोखे में चल रहा है। हम किसी न किसी को धोखा देते रहते हैं। हमारे जीवन में कहीं न कहीं लोग भी हमें धोखा दे रहे हैं। दूसरों के द्वारा धोखा देना तो समझ में आता है साथियों, लेकिन हम वर्षों से धोखा दे रहे हैं। हम खुद को ऐसी स्थिति व ऐसी चीज़ों के बारे में समझा रहे हैं ताकि हमें सच्चाई का सामना न करना पड़े, और हम उतनी ही छोटी सी दुनिया में खोए रहते हैं। धोखा या विश्वास दो धारी तलवार की तरह है दोस्तों। हमें लगता है हम दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन यह धोखेबाज तलवार सामने वाले को भी जितना गर्दन काटती है, उतना भविष्य में हमारी भी गर्दन काटती है। दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि धोखे और विश्वासघाती व्यक्ति से कैसे बचें। एक युवक बहुत ही गुस्से में है। वह पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वह चिल्लाने लगा कि यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ हर कोई इतना स्वार्थी कपटी क्यों है, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। उसी पहाड़ी की चोटी पर एक बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में लीन थे। उस युवक की तीव्र भरी आवाज़ सुनकर बौद्ध भिक्षु उठा और तुरंत समझ गया कि यह युवक आत्महत्या करने आया है। वह आदमी पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचते हुए कहा कि क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया है? उस युवक ने कहा, गुरुदेव, कौन सा रास्ता? यहाँ कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक दिन सभी को मरना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों मर रहे हो? वह युवक ने कहा, क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यह हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे अपने दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन गुरुवर, आज तो हद हो गई। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, वह एक अमीर बिजनेसमैन के साथ भाग गई। इतना धोखा खाने के बाद अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। स्वार्थी दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं आज आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु बोले, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या आप पर भरोसा किया जा सकता है? वह व्यक्ति ने बोला,
मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। आप चाहें तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हैं, लोगों ने अक्सर मेरा फायदा उठाया है। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा कि क्या आप यह साबित कर सकते हो? वह व्यक्ति ने बोला कि जी गुरुवर, मैं यह साबित करके दिखा दूंगा कि मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। वह व्यक्ति गुरु जी के साथ 1 वर्ष के लिए बौद्ध विहार आश्रम चले जाते हैं। आश्रम में जाकर गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों से उस बालक का परिचय करवाते हैं और सभी को कार्य में लग जाने के लिए कहते हैं। बालक के अंदर एक उमंग थी, एक खुशी की लहर थी, एक उत्तेजना थी कि गुरु जी को गलत कैसे साबित करें, और वह रातों दिन कठिन परिश्रम करके गुरु जी का दिल जीत लिया। तभी एक दिन गुरु जी ने उस बालक को बुलाकर कहने लगे कि मैं बहुत ही कमज़ोर बीमार होता जा रहा हूँ, मेरे जीवन का कोई समय नहीं है। अब यह आश्रम की जुआगडोर तुम्हारे हाथ है। अब तुम ही इस आश्रम की राजा हो। और ऊपर देखो, यह एक कटोरा टंगा हुआ है जिसमें जहर है। यह जहर बहुत ही खतरनाक है, जिसके सेवन से उस व्यक्ति की उसी टाइम मृत्यु हो जाएगी और लोग यह नहीं जान पाएंगे, लोग यह नहीं बता पाएंगे कि इस मानव की मृत्यु किस वजह से हुई है, और इसका कोई पता भी नहीं लगा पाएगा। तभी कुछ दिन बाद आश्रम में कुछ डाकू आ गए, जिससे देखकर सभी शिष्य तो भाग गए, पर यह बालक डटकर उन डाकुओं का सामना भी किया। लेकिन उसके मन में एक उलझन सी बनी हुई थी कि गुरुजी बीमारी से तो दिन का दिन ठीक हो रहे हैं और उसे आश्रम का अगुवा बनना था। इसी बात को लेकर वह बेचैन रहता था। तभी एक दिन उसने सोचा, क्यों ना उसी जहर को गुरुजी को देकर रास्ता साफ किया जाए। और वह वैसा ही कर रहा था कि तभी शिष्य चुपके से यह करते देख लिया और जंगल से जाकर जड़ी बूटियों लाकर गुरुजी को दे दिया, जिससे जहर खत्म हो जाए। अगले दिन सुबह सभी शिष्य जग गए, पर गुरुजी नहीं उठे। तो वह बालक सोचा कि काम हो गया है शायद। लेकिन तभी गुरुजी ने आवाज़ लगाई और उस बालक को बुलाया, और वह बालक कहने लगा कि गुरुजी, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, आज मैंने आपको धोखा दिया है। इतने में गुरुजी ने कहा कि मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया, क्योंकि मैंने आज तक किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया। मैं केवल अपनी आँखों से जो देखता हूँ, मैं अपने कानों से जो सुनता हूँ, मुझे मेरा दिमाग जो कहता है उसी पर मैं भरोसा करता हूँ। मैंने जानबूझकर तुम्हारे अंदर लालच दिया है, क्योंकि इंसान के अंदर केवल 3 ही कारण है जिससे वह व्यक्ति लोभी, लालची, स्वार्थी हो जाता है। स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या। तभी बालक ने गुरु से पूछा कि मैं इस स्वार्थ व लालच, ईर्ष्या से कैसे बचूं? तभी गुरुवर ने कहा कि खुद को पढ़ो, खुद को जानो, अपने अंदर उतरने का प्रयास करो। इंसान में बहुत सी संभावनाएं हैं, वह कर सकता है। तभी वह बालक गुरुवर के पैर पकड़कर कहता है कि हे मानव, हे गुरुवर, आप मुझे शिष्य बना लो। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तभी गुरुजी ने कहा, याद रखना, जब हम किसी को धोखा देते हैं तो उसकी आंतरिक चेतना आहत होती है। तभी वह किसी पर भरोसा करना छोड़ देता है, क्योंकि धोखा खाने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ जरूर सीखता है। प्रिय साथियों, भगवान बुद्ध के द्वारा अद्भुत कहानी आप प्रबुद्ध जनों तक पहुंचा सकूं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।